तुमने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम भी एक एस्थेटिक और अट्रैक्टिव बॉडी बनाना चाहते हो। तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें जैसे वो सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जिम नहीं जाने देते हैं और जिम के पैसे भी नहीं देते हैं। इसीलिए तुम्हारा सपना अधूरा रह जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तुम बिना जिम जाए एक एस्थेटिक और अट्रैक्टिव बॉडी बना सको। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल और टेस्टेड नॉलेज दूंगा, बिना किसी बकवास के। वही नॉलेज जिसे यूज़ करके मैंने भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है और तुम भी कर सकते हो। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी क्राउड से अलग दिखे, तुम्हें रिस्पेक्ट मिले और तुम एक पावरफुल मैन बनो, तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारी एक सेकंड की भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा पर्पस बिगाड़ सकती है। इसीलिए अभी अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर दो। मैंने उन सारी नॉलेज को कुछ सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि तुम उसे इजीली समझ सको और यूज़ कर सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो दिखने में सुंदर हो, वाइड शोल्डर्स हो, मैस्कुलिन लुक हो, वेल डिफाइंड एब्स और मसल्स हो, ना ज़्यादा फैट ना पतला, एक लीन बैलेंस्ड और बीटेपर फिजिक। जो फिजिक इफेक्टिव एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से अचीव की जाती है। ऐसी फिजिक को देखकर लोग भी कहते हैं कि यार तू अलग ही लेवल पर है। इस तरह की बॉडी को अचीव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा। बॉडी टाइप्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग पतले और लीन होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे इनके लिए मसल गेन करना मुश्किल होता है। सेकेंड इज एंडोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग थोड़े छबी और मोटे होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे इनके बॉडी में फैट जल्दी स्टोर हो जाता है और फैट लॉस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। थर्ड इज मेसोमॉर्फ। ये लोग नेचुरली एथलेटिक और मस्कुलर होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड होता है, इसीलिए इनके लिए मसल गेन करना या फैट लॉस करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब तुम्हें अपनी बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि तुम्हारा बॉडी किस कैटेगरी में आता है, 1, 2 या 3। उसके बाद 90 डेज का एक चैलेंज लो और एक क्लियर और रियलिस्टिक गोल सेट करो कि अगले 90 दिन में अपनी बॉडी को किस लेवल तक इम्प्रूव करना है, कितने केजी का मसल गेन करना है, कितने केजी का फैट लॉस करना है और अपनी बॉडी को किस लेवल तक बैलेंस में रखना है ताकि तुम्हारे मसल्स विजिबल हो सके। गोल सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम तुम्हारे पर्पस से डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक स्ट्रॉन्ग विजन और सॉलिड प्लान से ही तुम वो बॉडी बना सकते हो जो लोगों को इंस्पायर करे। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, जो है होम वर्कआउट ट्रेनिंग रूटीन। ये रूटीन 3 स्टेज में डिवाइडेड है। स्टेज 1 पुश डे, स्टेज 2 फुल डे और स्टेज 3 लेग स्प्लिट। पुश डे में तुम्हें अपने चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर को ट्रेन करना है। किसी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग और जंपिंग कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। इसके लिए है पुशअप्स। पुशअप्स को करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को अपने शोल्डर के बराबर रखना है। अपनी बॉडी को सीधा करके अपनी पेट को टाइट रखकर पुशअप्स करना है। ये तुम्हारे चेस्ट मसल को ज़्यादा टारगेट करता है और तुम्हारे ट्राइसेप्स और शोल्डर मसल को भी वार्म अप कर देता है। इसके 15 से 20 रेप 3 सेट के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स। इसे करने के लिए तुम्हें चेयर, बेड या टेबल पर अपने हाथों को उसको ऊपर रखकर पुशअप्स करना है। ये तुम्हारे लोअर चेस्ट पर ज़्यादा फोकस करता है और ट्राइसेप्स को भी वार्म अप कर देता है। इसके भी 15 से 20 रेप 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम्हें करना है डिक्लाइन पुशअप। ये इंक्लाइन पुशअप्स के बिल्कुल उल्टा है। इसमें तुम्हें अपने पैरों को किसी चेयर या बेड के ऊपर रखकर पुशअप्स करना है, कुछ इस तरह से। ये एक्सरसाइज तुम्हारे अपर चेस्ट पर ज़्यादा टारगेट करता है और तुम्हारे शोल्डर को भी वार्म अप कर देता है। इसको 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। दूसरा है ट्राइसेप्स। अगर तुम्हें एक वेल डिफाइंड और बिग ट्राइसेप्स चाहिए तो डिप्स इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहले तुम्हें किसी भी चेयर या बेड के ऊपर अपने हाथों को कुछ इस तरह से रख लेना है और फिर अपनी बॉडी को सीधा करके डिप्स लगाना है। यह सबसे ज़्यादा तुम्हारे ट्राइसेप्स मसल को और तुम्हारे लोअर चेस्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करना है मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। जब एक एस्थेटिक और मैस्कुलिन बॉडी की बात आती है, तब शोल्डर ही वो मसल है जो तुम्हारी बॉडी को मैस्कुलिन दिखाता है। शोल्डर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स, क्योंकि ये तुम्हारे शोल्डर के डेल्टोइड मसल को ज़्यादा टारगेट करता है। इस पुशअप्स को करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को बेंड करके अपने हाथों को बैलेंस में रखते हुए पुशअप्स करना है।
कुछ इस तरह से। इसके भी 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। सेकंड है साइड आर्म रेजेस। इसे करने के लिए तुम्हें एक हेवी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डंबल या सामान से भरा एक बैग। उसके बाद उस बैग या डंबल को पकड़कर तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरह से ऊपर उठाना है। दर्द होगा, लेकिन पेन के बिना तुम अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाओगे। इसके 3 सेट अपनी मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेज 2 फुल डे। फुल डे में तुम्हें अपना बैक मसल और बाइसेप्स को ट्रेन करना है। इस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है बार की, इसीलिए तुम्हें कहीं से इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। या तो तुम पार्क में जा सकते हो, लकड़ियों से बना सकते हो, या अपने घर के दीवार पर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बैक के बारे में। बैक को ट्रेन करने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा पुलअप्स को करना पड़ेगा। पुलअप्स को करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को बार पर अपने शोल्डर के बराबर पकड़कर पुलअप्स करना है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ये हो गया नॉर्मल पुलअप्स। इसके साथ तुम्हें वाइड ग्रिप पुलअप्स और अंडर ग्रिप पुलअप्स को भी करना है, जिन्हें तुम वीडियो में देख सकते हो, ताकि तुम्हारा बैक मसल और लैट्स मैस्कुलिन और एस्थेटिक दिखे। उसके बाद है चिन अप। ये तुम्हें नॉर्मल पुलअप्स की तरह लग रहा होगा, लेकिन इसमें तुम्हें अपने हाथों को अपने तरफ करके पकड़ना है और फिर पुलअप्स करना है। ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे बाइसेप्स मसल को टारगेट करता है। इसके 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम्हें करना है बाइसेप्स कर्ल। इसके लिए तुम्हें हेवी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डंबल या सामान से भरा एक बैग। उस बैग या डंबल को पकड़कर तुम्हें कुछ इस तरह से बाइसेप्स कर्ल करना है। इससे ये तुम्हारे लॉन्ग बाइसेप्स मसल और शॉर्ट बाइसेप्स मसल को ज़्यादा टारगेट करता है। इसे 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। फिर आता है इन्वर्टेड बाइसेप्स कर्ल। इसमें तुम्हें अपने हाथों को उल्टा कर लेना है और फिर बाइसेप्स कर्ल की तरह एक्सरसाइज करना है। ये तुम्हारे फोरआर्म को टारगेट करता है, जिससे तुम्हारी एक बिग और स्ट्रॉन्ग फोरआर्म भी डेवलप हो जाएगी। इसे भी 3 सेट के साथ 15 से 20 रेप्स कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है स्टेज 3 लेग स्प्लिट डे। इस दिन तुम्हें अपने लेग और कोर को ट्रेन करना है, मतलब एब्स। एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लेग के लिए तुम्हें स्क्वाट्स को करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। स्क्वाट्स को करने के लिए तुम्हें सीधा खड़े हो जाना है। अपने पैरों को अपने शोल्डर के बराबर करके स्क्वाट्स करना है। ये तुम्हारे क्वाड्राइसेप्स मसल्स को ज़्यादा टारगेट करता है। उसके साथ तुम्हें वाइड लेग स्क्वाट्स और जंपिंग स्क्वाट्स को भी करना है, एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लेग के लिए। और अपनी लोअर लेग को ट्रेन करने के लिए रेजेस को करना है। इसे करना बहुत आसान है। इसे करने के लिए तुम किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ कोई चीज़ ज़मीन से 4 से 5 इंच लंबी हो, जैसे कि घर की सीढ़ी। उस पर तुम्हें सीधा खड़े होकर अपने बॉडी को बैलेंस में रखकर रेजेस करनी है। इसको भी 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं एब्स के बारे में। एक वेल डिफाइंड एब्स को अचीव करने के लिए तुम्हें लेग रेजेस को करना है। इसे करने के लिए ज़मीन पर सीधा लेट जाओ और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाओ, ज़मीन को बिना टच किए। ये तुम्हारे लोअर एब्स को ज़्यादा टारगेट करता है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद है क्रंचेस। इसे करने के लिए तुम्हें अपने पेट के बल बैठ जाना है और अपने घुटनों को मोड़कर अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। यह तुम्हारे अपर एब्स को ज़्यादा टारगेट करता है, जिससे तुम्हारा एब्स और भी ज़्यादा वेल डिफाइन दिखने लगेंगे। इसके 15 से 20 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम्हें अपने साइड एब्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें बाईसाइकिल क्रंचेस को करना है। इसे करने के लिए तुम्हें ज़मीन पर लेट जाना है और अपने पैरों को कुछ इस तरह से साइकिल चलाने जैसा मूवमेंट करना है। इसे 3 सेट 15 से 20 रेप्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके साथ तुम्हें रशियन ट्विस्ट, साइड ब्रिजेस और प्लैंक को भी करना है, एक वेल डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग एब्स के लिए। इस रूटीन को तुम्हें वीक में 2 बार ट्रेन करनी है और संडे को रेस्ट करना है, ताकि तुम्हारे मसल रेस्ट हो और अच्छे से ग्रो करे। जिन्हें अपना फैट लॉस करना है उनके लिए ये 2 एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, डेली 2 से 5 किलोमीटर का रनिंग और 10,000 स्टेप्स चलना है हर दिन। इतना ट्रेनिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करोगे तो, क्योंकि बॉडी जिम में नहीं किचन में बनती है। और आज से तुम्हें अपनी डाइट में इन टाइप्स के फूड को ऐड करना है: दाल, सोयाबीन, एग्स, मील, नट्स, वेजिटेबल, सीड्स और पनीर। अगर तुम ये सब नहीं खा सकते तो घर का खाना खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं दोगे तो मसल्स कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने डाइट में प्रोटीन सोर्स फूड को ऐड करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपना फैट लॉस करना है तो कैलोरीज को कम करो और प्रोटीन को हाई रखो। और अगर तुम्हें अपना मसल गेन करना है
तो कैलोरीज को मेंटेन रखो और प्रोटीन इंटेक को हाई रखो। लेकिन क्यों? क्योंकि कैलोरीज कम करने से बॉडी एनर्जी के लिए तुम्हारा फैट बर्न करेगी, जिससे तुम्हारा फैट लॉस होगा और जो मोटे नहीं है वो और भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे। इसलिए अपनी कैलोरीज को बढ़ाओ और उसे बढ़ाने के लिए सीड्स खाओ, जैसे कि मूंग दाल, सोयाबीन, जिस फूड से तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिले। और तुम्हें अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना है और इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर किसी की वेट 50 केजी है तो उसका हो गया 110 पाउंड, मतलब 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। और फिर तुम्हें 1 पाउंड के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है, यानी अगर 110 पाउंड तो 110 ग्राम प्रोटीन। और तुम्हें दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है ताकि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, और गर्मी में तो उससे ज़्यादा पियो। ट्रेनिंग करते टाइम जब भी तुम्हें लगे कि नहीं कर पाऊँगा, तब तुम्हें और ज़्यादा करना है। अपना गोल हमेशा बड़ा रखो, लेकिन स्टेप्स छोटा लो। सपने बड़े देखो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। अगर तुम सिर्फ 5 पुशअप्स कर पा रहे हो तो करो, अगर सिर्फ 4 पुलअप्स कर पा रहे हो तो करो, बस रुकना मत। स्टेप छोटा रखो। सिर्फ 30 मिनट तक ट्रेनिंग करो, अगर 30 नहीं तो 20 मिनट तक, अगर 20 भी नहीं तो सिर्फ 1 मिनट तक। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ करो, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी बनाने की जर्नी नहीं है, ये तुम्हारी डिसिप्लिन बिल्ड करने की जर्नी है। इसलिए बस करो, चाहे रात में करो या सुबह में। आज के बाद कब और कहाँ एक वैल्यूएबल वीडियो लेकर चला आऊँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट कर देना कि तुमने ये 90 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।